हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th संस्कृत का 10th चैप्टर विश्व बंधुत्वम, यानी ये जो पूरा वर्ल्ड है उसमें एक बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व, आपस में बंधुत्व की भावना कहने का तात्पर्य है। तो विश्व बंधुत्वम, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th संस्कृत का ये चैप्टर विश्व बंधुत्वम का अनुवाद देखेंगे, यानी कि ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन। और यदि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगी कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व बंधुत्वम उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनिक निंद व्यवहारे च य सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे यानी प्रसन्नता में, दूसरा है व्यसनी यानी मुसीबत में, दुर्भिक्षे यानी जो अकाल आ जाती, अकाल में, इसके बाद है राष्ट्रीय विप्लवे यानी राष्ट्रीय विपत्ति, और प्रतिदिन जो व्यवहार में हम एक दूसरे की सहायता करते हैं वह भाई होता है। इसमें मतलब एक भाईचारा की भावना आती है। यदि यानी यदि, अगर, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व में सर्वत्र यानी सभी जगह इस तरह की, इस जैसी भावना होगी तो सभी जगह विश्व बंधुत्व संभव होगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलह हरस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। लेकिन अभी हम संसार को देखें, अभी का जो संसार है, जो अब सारे संसार में झगड़े और अशांति का माहौल बना रहता है। वातावरण यानी माहौल। मानवा परस्परम न विश्व शांति, जो मानव है वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, विश्व शांति विश्वास नहीं करता। ते परस्य कष्टम स्वीकार्यम कष्टम न गणयन्ति, वे एक दूसरे को मतलब अपना कष्ट नहीं गिनते, जैसे कि इसको मैंने इतना कष्ट दिया, वो देखते नहीं। अभी च समर्था देश असमर्था देशान प्रति उपेक्षा भावना प्रदर्शयन्ति, और बल्कि जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देश का शोषण करते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं। तेसाम ऊपरी स्वीकार्यम प्रभुत्वम स्थापयति, उन गरीब जो असमर्थ देश है, असमर्थ आप समझ रहे हैं, कमज़ोर, जिसकी इकोनॉमी छोटी हो, जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, अंडर डेवलप देश। और समर्थ देश यानी जिसकी इकोनॉमी बड़ी हो, बहुत सारा पैसा हो, इसके साथ वो डेवलप्ड कंट्री हो, ठीक है ना। वो जो डेवलप्ड कंट्री वो उस पर दबाव बनाकर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाय च भावना दृश्यते। विश्व में सभी जगह, चाहे आप कोई भी देश देख लो, चाहे वो बड़े से बड़े कोई भी देश हो, आपस में वो क्या करते हैं, वैर भाव और दुश्मनी, हिंसा, जैसे वैर भाव, दुश्मनी, हिंसा, ऐसी भावना दिखती है उसमें। देशा नाम विकास अपि अवरुद्ध भवति, यानी ऐसी भावना के कारण देशों के बीच जो विकास में अवरुद्ध पैदा हो रहा है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप फिर से थोड़ा सा बैक में जाकर इसको देख सकते हैं, ये पूरे पैराग्राफ को यहाँ तक, ये दो। नेक्स्ट चलते हैं। इयं महति आवश्यकं वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताय व्यवहारः वर्तते क्रिया। इयं महति यानी ये बहुत ही आवश्यक है, ये एक बड़ी आवश्यकता है कि जो एक देश है वो दूसरे देश के साथ दिल से भाईचारा का व्यवहार करे। जो व्यवहार है वो भाईचारा पूर्ण होना चाहिए। बंधुताय, अरे बंधुता चल क्यों नहीं रही, बंधुताय यानी भाईचारा का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में ऐसी भावना होना आवश्यक है। तथा विकसितयो देशयो मध्ये स्वस्थ स्पर्धा भविति,
तभी जाकर यानी इसके बाद तभी विकसित और जो विकसित विकासशील देश यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो स्पर्धा है, स्वस्थ स्पर्धा यानी कि एक हेल्दी जो स्पर्धा है ना, कंपटीशन होगा, एक पॉजिटिव कंपटीशन हम देख सकते हैं। सर्वे देशः ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनाएं सहयोग च समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यति। सभी देशों के बीच ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्र की भावना होगी तो सभी समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। सूर्य से चंद्रमा चा प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसारति। जैसे यदि आप एक सन देखेंगे ना, तो जो सन है उसकी जो लाइट है, यदि आप क्या इस सन की लाइट पूरी जो अर्थ है उस पर एक प्रॉपर वे में इक्वल पड़ती है। आपने देखा होगा ये जो सन है इसकी जो लाइट्स हैं वो अर्थ पे इक्वल पड़ती हैं, कोई पे ऐसा व्यवहार नहीं करता। यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य, वास्तव में साइंस में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी जो लाइट्स हैं तो जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी जगह समान रूप से पड़ता है, उसी प्रकार एक्चुअल में नहीं पड़ता। साइंस में तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो अर्थ है वो जब इस साइड होगा तो यहाँ पे डे होगा और बाकी लेकिन वो जब घूमेगी अर्थ तो उसका इक्वल यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है, ठीक है ना। मतलब 6 महीने वहाँ सन रेस पड़ती हैं और 6 महीने नहीं पड़ती। वहाँ रात में भी सूरज देख सकते हैं। इसलिए वहाँ के स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ है जो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, उनको ऐसा कहा जाता है कि वो उगते मतलब रात में भी जहाँ सूरज दिखे ऐसे देश हैं। चलो अभी वो सब छोड़ो। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहारयति। जो प्रकृति है वो भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैभावम् आपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापितम्। तस्मात् अस्माभिः यानी तब भी, ऐसा होते हुए भी सभी लोग परस्पर वैभव ऐसे बंधुत्व की भावना स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अपर्याय हैं, यहाँ से दूर हैं। अतः विश्व से कल्याण एतादृश भावना भवेत्। इसलिए विश्व का कल्याण, यदि वर्ल्ड का आप वेलफेयर चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, इस तरह की भावना होनी चाहिए। अब देखिए ये श्लोक में किस तरह की भावना बताई गई है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो देखते हैं ये मेरा है, अयम निजः यानी ये मेरा है, परोवेति यह पराया है, यह मेरा है। ऐसी गणना करने वाले लघु चेतसाम यानी इनका जो चेत है, मतलब जो हृदय है, जो चित्त है, वो बहुत छोटा होता है। जिसका उदार चरित होता है उसके लिए तो ये पूरा विश्व ही एक परिवार है। यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य। अब हम देखते हैं कितना और बचा ये चैप्टर। तो अब चैप्टर ख़त्म हो गया। सो आई होप आपको समझ आएगा ये पूरा चैप्टर। यदि नहीं आया तो आप थोड़ा बैक करके जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो आप देख सकते हैं, और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। ये पूरा जो एक्सरसाइज है इसकी लिंक आप कमेंट करेंगे तो आपको मतलब इसकी PDF आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशन।